92 वाले में आए थे आप? हाँ, घूमर के नीचे हम लोग गिर गए थे। आप सभी भाइयों को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। साथियों, आज मैं लेकर चल रहा हूं आपको श्री राम की नगरी अयोध्या। इस यात्रा का एक तार मेरी पिछली यात्रा जो मैंने नैमिषारण्य की थी, जिसका मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स और आई बटन में देने वाला हूं। इसमें आप देख सकते हैं इसका एक तार वहां से जुड़ा हुआ है। जब मैंने नैमिषारण्य की यात्रा की और वहाँ जब मैं चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी से मिला तो उन्होंने श्री राम के अवतार को लेकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया और उसके बाद उनसे एक वरदान मांगा। ये वरदान था भगवान विष्णु के राम अवतार को लेकर। ये पूरी कहानी मैं उन्हीं के मुखारबिंद से आपको सुनवाने वाला हूँ और मैं अपनी ये जर्नी हरदोई से अयोध्या के लिए शुरू कर रहा हूँ। ये जर्नी मैं आज बाइक से नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन से कर रहा हूँ। इसकी एक वजह यह है, आज का ख़राब मौसम, बहुत कोहरा है। इसके चलते ट्रेन भी मेरी करीब 2.5 घंटे लेट आने वाली है। ट्रेन 6:15 बजे पहुंचनी थी, वो करीब 8:45 बजे आएगी और मैं फ़िलहाल यहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं करूँगा अपनी जर्नी और आप सुनेंगे श्री राम के अवतार की एक कहानी। मनु और शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष बैठ कर के तपस्या किया और तुलसीदास जी लिखते हैं, एक पैर दुई भुजा उठाए, रवि सन्मुख से तमहि मन लाए। ऐसी अद्भुत तपस्या को देख करके विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, बार बार आते हैं, प्रलोभन देते हैं, मांगो मांग बरु बहु हाथ लुभाए। बहुत प्रलोभन दिया, वरदान मांगो, मगर उन्होंने इस नैमिषारण्य में अपनी एकाग्रता को नहीं छोड़ा। क्यों? उनके हृदय में एक छवि उनके गुरु नारद जी ने बसा रखी थी। उस छवि की टैली नहीं, मिलान नहीं हुआ। प्रकृति में परेशानी हुई तो उनके हृदय को टैली किया तो उसमें एक अद्भुत छवि थी। प्रकृति ने, परब्रह्म परमात्मा ने वो छवि बनाते हैं और उनको अंतःकरण को दर्शन देते हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धरु श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। ऐसा जब दर्शन देखते हैं, नेत्र खोलते हैं, सामने वही प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनु और शत्रुपा साष्टांग प्रणाम करके आंखों के अश्रुओं से उनके चरणों को प्रक्षालन करते हैं। भगवान उठाते हैं, अरे मनु, अरे माँ शत्रुपा, तुम जो चाहो वरदान मांगो। तो माँ शत्रुपा के देख करके आंखों में ममता कि ऐसा मेरा पुत्र हो जाए, ऐसा मेरा पुत्र हो जाए, ऐसी कामना को देख करके मनु जी मांगते हैं, महाराज मैं एक वरदान तो मांगना चाहता हूँ, मगर आप मुझे देंगे या तो नहीं दे पाएंगे, ऐसी मैं संशय में हूँ। भगवान कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा इस नैमिषारण्य में करता हूँ, संकल्प करता हूँ, पूर्वों मई अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, मैं निश्चित तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। तब मनु जी मांगते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। मैं तो तुमको पुत्र के रूप में चाहता हूँ। भगवान पीछे हटते हैं, महाराज मैं तो जन्मा हूँ, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ। तो मनु जी कहते हैं, हमारे महाराज मैंने संशय था ये, इसीलिए तो मैंने आपसे संकल्प कराया, प्रतिज्ञा कराई है कि आप मेरा संकल्प पूरा करेंगे, आप मेरे पुत्र बने। बहुत विनती करते हैं मनु जी माँ शत्रुपा। तब भगवान कहते हैं, ठीक है, अभी तो सतयुग चल रहा है, आगे त्रेता युग आने वाला है। आप त्रेता युग में राजा दशरथ होंगे, आप रानी कौशल्या होंगी और मैं राम के रूप में आपका प्रथम मानव अवतरण करूँगा। जय जय श्री राम। फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ वेदांती जी के आश्रम, जहाँ ढूंढूंगा आज के रहने का ठिकाना और उसके बाद शुरू होगी इस नगर के भ्रमण की यात्रा। भैया घूमने कौन कौन सी जगह हैं? घूमने के 8 पॉइंट है जो मेन मैदान का। अच्छा, पहला राम जन्मभूमि हो गया, सरयू घाट हो गया, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल। अच्छा, पत्थर कार्यशाला जहाँ राम मंदिर का पत्थर रेडी हो रहा है। हाँ हाँ बड़े हनुमान। हाँ, पॉइंट 8 का जो है 8 है मेन, है ना। अच्छा, पूरे दिन के लिए अगर तुम्हें कोई ले तो कितने पैसे लोगे सब घुमाने के? 600 रुपये। 600 रुपये।
वेदांती जी आश्रम में रहने का प्रबंध करने के बाद मैं आ गया हूँ हनुमानगढ़ी, जो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो पैदल ही चला आया। कहते हैं अयोध्या आने पर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि वही यहाँ के रक्षक है। यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हनुमान जी के पास है। चलिए आपको कराते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन। हनुमानगढ़ी को हनुमान टीला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही यह अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त अयोध्या आएगा सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करेगा। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको 76 सीढ़ियों का सफ़र तय करना होगा। 76 मतलब 76। मुख्य मंदिर में पवन सुत हनुमान माता अंजनी की गोद में विराजमान है। यहाँ पवन पुत्र के बाल स्वरूप के दर्शन मिलते हैं। मान्यता तो यह भी है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान बाबा के दर्शन करने के बाद अब मैं चल रहा हूँ कनक भवन, जो यही पास में ही करीब 300-400 मीटर पहले स्थिति है। कहा जाता है कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता मैया को दिखाई में दिया था। हनुमानगढ़ी से कनक भवन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते ही दशरथ महल है। इसका काफी बड़ा प्रवेश द्वार है। कहा जाता है इस महल को ठीक उसी स्थान पर बनाया गया जहां त्रेता युग में राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। राम जी और तीनों भाई इसी महल के प्रांगण में पले बढ़े। अंदर मंदिर में माता सीता और राम जी विराजमान हैं। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पर चारों भाई, चारों महारानी विराजमान है। ठाकुर जी धनुषधारी भगवान। यहाँ पर वनवासी राम, अवधवासी राम, जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ वहाँ स्वरूप दर्शाया गया है। वनवासी, अवधवासी, मिथिलावासी राम जी है विराजमान है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इधर आ जाइए, जरा बता दीजिए ये वाले जो हैं। वनवासी मिथिलावासी राम जब मिथिला गए हैं तो सांवले थे, गोरे होगा भगवान। अच्छा, सांवले थे, गोरे हो गए जी। वहाँ हल्दी हल्दी लगाए, शादी के समय हल्दी हल्दी लगा तो गोरे पड़ गए भगवान। एकदम वो किनारे उधर जो है वो सामने वाले वनवासी राम है। अच्छा, जब वनवास गए चित्रकूट तब के राम जी हैं। और यहाँ अवधवासी राम है, राधे कृष्ण है लास्ट में उधर। राधा कृष्ण लास्ट में काले वाले जो जी जी श्यामल रंग। जी जी जी। राजा दशरथ के महल की भव्यता और दिव्यता देखने के बाद हम बढ़ चले कनक भवन की ओर। प्यासे ही को पहचानो, को पहचानो, करो कृपा की कोर स्वामिनी, स्वामिनी पद पंकज की ओर। ये भगवान का नित्य निवास है, उनका रहने का निवास स्थान। शादी करके जब भगवान आए थे सीता जी को लेके, तो उनको रहने के लिए कैकेयी माता ने ये महल दिया था। इसका नाम है कनक भवन। उस समय सोने का मंदिर था। कनक में सोना, कालांतर बनता बिगड़ता गया, लेकिन नाम और स्थान वही है, कनक भवन। यहाँ 3 रूप में राम जी सीता जी विराजमान हैं बचपन के। फिर सामने के हैं, हाँ, बड़े राम जी सीता जी हैं। फिर बगल में उनके सीता जी राम जी हैं, वो भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित हैं। और अंदर नीचे एक छोटी मूर्ति और है, वो यहाँ पहले प्राचीन मंदिर था उसमें की मूर्ति है। हाँ, इस महल को रानी साहब टीकमगढ़ ओरछा स्टेट है, वहाँ के रानी ने इस महल का जीर्णोद्धार कराया था। समय समय पर होता रहा। कृष्ण भगवान कराए, युधिष्ठिर ने कराया, विक्रमादित्य जी ने कराया। ऐसे ऐसे राजाओं ने इसका उद्धार करता रहा।
सुप्रभात, सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं निकल रहा हूँ राम जन्मभूमि में, जहाँ मुझे करने हैं रामलला के दर्शन। राम जन्मभूमि जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वेदांती जी आश्रम, यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर है। तो यहाँ उसके लिए मैं यहाँ से पहले जाने वाला हूँ छोटी छावनी से मैं बैटरी रिक्शा लूँगा और पहुँचूँगा राम जन्मभूमि। मौनी अमावस्या पर प्रयाग स्थित संगम में स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। मान्यता है कि स्नान का पुण्य अयोध्या आकर मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही फलीभूत होता है। इसी के चलते आज इस नगरी ने मेले का रूप ले लिया है। पैदल ही जाना होगा जन्मभूमि, ऑटो नहीं मिल सका क्योंकि बहुत भीड़ है मेले की वजह से, तो पैदल ही चलते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। मेरे पीछे सुग्रीव किला है, देख सकते हैं ये रास्ते में ही पड़ा है, राम जन्मभूमि जाने के समय रास्ते में ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है, फिर भी मैं तो पहले डर ही गया था, मुझे लगा कि बहुत सारी भीड़ होने वाली है और लंबी लाइन में लग के दर्शन करने वाला हूँ। तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इस रास्ते पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये मेन रास्ता ना हो, बट फिलहाल तो राहत महसूस कर रहा हूँ। वहाँ तो बहुत भीड़ थी, मेला था, मतलब एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ थी। राम जन्मभूमि के पास आ गया हूँ और अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ऐसा कोई भी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक अलाउड नहीं है, तो मुझे अपना फ़ोन यहीं लॉकर में जमा करना पड़ेगा। तो मैं जमा करता हूँ फ़ोन और करता हूँ रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया। कई सालों से मुझे इंतज़ार था कि रामलला के दर्शन करने हैं और ये भी एक सौभाग्य है कि मुझे उन्हें उस टेंट में नहीं देखना पड़ा। ये बहुत एक दिल को सुकून है। बहुत ही साफ़ सुथरी सुंदर जगह पर रामलला विराजमान हैं। बहुत जल्द उनका भव्य जब मंदिर बन जाएगा तो वाकई में दर्शन का आनंद कई गुना और बढ़ने वाला है आप सभी का। तो मैं बताऊं कि मुझे अंदर जाने में जो लाइन में लग के करीब 20 मिनट लग गए और अंदर एक सीता महल भी है, एक बोर्ड लगा है सीता महल का, और एक कोट कैकई को भवन का भी लगा है, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं है। तो सीधा हम लोग रामलला के दर्शन करने ही गए और वहीं से एक झलक आपको मंदिर निर्माण की भी मिलती है। जहाँ राम मंदिर बन रहा है वो जो साइट है वो भी अंदर से दिखाई देती है और वहाँ जाने की भी अनुमति नहीं है कि अभी फ़िलहाल आप नहीं जा सकते। फिर भी मैं उस पर कोशिश करूँगा कि स्टोरी आपको करके दूँ कि राम मंदिर कितना बन गया है, और इसका लिंक बहुत जल्दी मैं आई बटन में दे दूँगा आपको यहाँ पर। तो रामलला के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। अंदर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, मतलब 3 जगह पर मैं आपको बताऊँ कि चेकिंग की गई मेरी। अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो सब कुछ पहले ही लॉकर में रख दें, सिर्फ पैसे और अपनी चाबी ले जा सकते हैं, तो वही लेकर अंदर जाएं और कोई भी सामान वहाँ लेकर नहीं जाएं। तो रामलला के दर्शन करने के बाद अब मैं जाने वाला हूँ कारसेवकपुरम, जहाँ मंदिर का जो कार्य चल रहा है उससे जुड़ा कुछ काम वहाँ हो रहा है। वहाँ जाके देखने वाला हूँ क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। रास्ते में चाय पीने के दौरान मुझे ये कार सेवक मिल गया। तो कब आए थे तोड़ने कब आए थे आप? 92 वाले में आए थे आप? हाँ, घूमर के नीचे हम लोग गिर गए थे। चोट नहीं लगी ना किसी का? कितने लोग आए थे हमारे यहाँ से? हाँ। अरे यहाँ तो ये जो भीड़ है इससे भी 10 गुना भीड़ था। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आए थे? किस जगह से आए? कुशीनगर से। कुशीनगर से। उस समय कितनी भीड़ होगी? अरे हमारे अंदाज है कि उस वक्त भीड़ लगभग करोड़ों की भीड़ थी। अच्छा, कितना टाइम तक तोड़ा यहाँ? 4 घंटा लगा था। 12:05 से शुरू हुआ था। हाँ। और 5 बजे बस साफ कर दिया। 6 बजे तो इस्तीफा दे दिए थे कल्याण सिंह। और इसके जो अवशेष थे वो कहाँ सब गायब कर दिए थे क्या? कौन? जो टूट के मलबा बचा था। मलबा भी यहाँ हटा दिया था। नहीं, उधर खाला था ना, उसमें गिरा दिया गया मलबा। मैं पहुंच गया हूं कारसेवकपुरम और मैं आया हूं यहाँ श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कार्यशाला है, जहाँ काम चल रहा है, वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर देखिए इसी के ये
देख सकते हैं ऐसे ही कई पिलर तैयार करे गए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अब जो यहाँ मॉडल है वो भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये मॉडल है राम मंदिर का, कुछ ऐसे ही बनकर राम मंदिर तैयार होने वाला है। इसको लेकर काम चल रहा है साइट पर। साइट वहीं पर है जहाँ मौजूदा समय रामलला के दर्शन हो रहे हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पत्थर को मतलब काट कर तैयार किए जा रहे हैं। ये जब तक राम मंदिर नहीं बन पाया है तब तक आप इनको महसूस कर सकते हैं राम मंदिर को। और सच में बहुत भव्य बनने वाला है मंदिर। बहुत बारीक काम किया गया है, आप देखिए, खुद देखिए, बारीकी से काम किया गया है। सब पर नंबरिंग भी की गई है, जिससे इसको बाद में जब इनका प्लेसमेंट करें, इनको रखें तो इसमें कोई समस्या नहीं आए। भगवान का बड़ा मंदिर, तो भगवान नीचे विराजमान रहते, ऊपर में ऐसा डिजाइन लगता, 6 महीना लगता। ओके, एक काटने को नहीं, बड़ा सा 6 महीना 8 महीना ऐसा लगता डिजाइन बनाने में। कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक से नहीं। और राजस्थान गुजरात के कारीगर लोग हाथ से बनाते ये पूरा डिजाइन, जो 6 दिसंबर 92 में 5 लाख राम भक्त बाबर मस्जिद को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद सभी राम भक्त का सपना था कि अयोध्या में राम का मंदिर बने, हमारे गांव का ईटा लगे। ये पूरे भारतवर्ष के राम भक्त लोग एनी लैंग्वेज में श्री राम लिखा हुआ है। मंदिर बनेगा तो सारा प्रांत ईटा उधर जाएगा। टहलते हुए मैं पहुंच गया हूं सरयू जी के तट पर, और ये है राम पैड़ी। जिस तरह हरिद्वार में हरि जी की हरी पैड़ी है, वैसे ही अयोध्या में राम पैड़ी है। और यहाँ से अयोध्या का एक पौराणिक दृश्य दिखाई देता है। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। ये सरयू का मुख्य घाट है। श्रद्धालु यहीं स्नान और दान करते हैं। आप यहाँ नाव से सरयू की सैर भी कर सकते हैं। इसका किराया 50 से 150 रुपए के बीच हो सकता है। वैसे ये 50 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से लेते हैं, लेकिन मैं जब गया तो भीड़ वहाँ पर थोड़ी कम थी, इसलिए मुझे नाव बुक करनी पड़ी, जो कि बार्गेनिंग के बाद मैंने 100 रुपए में बुक कर ली। आरती कहाँ पे होती है? आरती सामने है, पुल के पश्चिम। राम पैड़ी को नहीं होता तो कई जगह है, लेकिन बड़ी आरती है ये पुल के बगल में है, पश्चिम साइड में। अपनी यात्रा के तीसरे दिन मैं वेदांती जी के आश्रम से राम पैड़ी के लिए निकला। रास्ते में ही 4 धाम मंदिर है। इसमें चारों धामों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ और बद्रीनाथ जी। चार धाम मंदिर के पास में ही वाल्मीकि रामायण भवन है। इसकी दीवारों पर पूरी रामायण लिखी है। अंदर वाल्मीकि जी का मंदिर है। इसमें वे श्री राम के पुत्र लव और कुश के साथ विराजमान हैं।
भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर नाथ जी का यह मंदिर राम पैड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सरयू में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो कि एक नाग कन्या द्वारा वापस किया गया। नाग कन्या कुश पर मोहित हो गई। चूंकि वह शिव भक्त थी, अतः कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए करवाया था। कल की शाम इसी सरयू तट पर गुजरी थी और सुबह होते ही फिर आ गया। मन ही नहीं भरा। कल सरयू आरती देखी, नौकायान भी किया, नौका से भ्रमण भी कर लिया, लेकिन मन नहीं भरा। तो सुबह फिर निकल आया इसी सरयू तट पर। आज अयोध्या में मेरा तीसरा दिन है और आज ही मैं यहाँ से निकलने वाला भी हूँ। मुझे हरदोई के लिए ट्रेन पकड़नी है करीब 3 बजे। तो तकनीकी रूप से देखें तो मुझे करीब 48 घंटे अयोध्या में हो चुके हैं और इस समय में मैंने जो भी यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन के, उनके महत्व को जानने की पूरी कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे यहाँ के आश्रम जो हैं वो छूट गए हैं, क्योंकि अयोध्या में पग पग पर मंदिर हैं। मतलब जैसे ही आप 4 कदम चलते हैं एक नया मंदिर, और मंदिर भी पौराणिक, ऐसा नहीं कि कोई अभी हाल फिलहाल के बना हुआ, सब पौराणिक स्थल हैं। यहाँ पर उतना हाईलाइट नहीं हो पाई ये जगह, वो चीज़ इसलिए हम लोगों की नज़र में नहीं आ पाई है। बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ के इतिहास को जानने की बहुत कोशिश नहीं की मैंने। फिर भी जितना मेरे समझ में आया, जो स्थानीय लोगों ने बताया, वो यही कि अवधपुरी के वैभव को ख़त्म करने को लेकर तमाम प्रयास किए गए। तमाम आक्रांता आते हैं जो इस नगरी को बार बार तहस नहस करते हैं, यहाँ के मंदिरों को तोड़ते हैं, लेकिन राम की इस नगरी का वैभव फिर उदय हो जाता है। और एक बार फिर आप देख रहे हैं राम का मंदिर बन रहा है यहाँ पर, और वो भव्य मंदिर बनने के बाद वाकई में ये अवधपुरी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है। आने वाला वक्त बहुत स्वर्णिम होने वाला है इसके लिए। और अयोध्यावासी यही कहते हैं कि नगरी के बनने और बिगड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्री राम का जो नाम है वो अक्षुण्ण है। वो जब तक ये संसार है तब तक श्री राम का नाम यूं ही चलता रहेगा और वो इस नाम को जपते रहेंगे। तो अब इस यात्रा को समाप्त करने का समय आ गया है और बहुत जल्द आपको एक नई यात्रा पर लेकर चलेंगे, किसी ऐसे ही पौराणिक नगर, किसी शहर जहां मंदिरों के दर्शन कराएंगे, आपको वहां का महत्व बताएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे थोड़ी ऊर्जा मिलती है, काम करने की और ताकत मिलती है, तो जिससे कि मैं इस सफ़र को अपने जारी रख सकूं और नए नए जगहों पर जाता रहूं, आपको दर्शन कराता रहूं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय श्री राम, जय अयोध्या नगरी, जय अवधपुरी।